एक 14-15 साल की लड़की जब अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाती, कई बार कंपेनियनशिप प्रेजेंट होना ही बहुत बड़ी हीलिंग होती है। हम लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। नमस्कार, मैं पुष्पा अरित्रा से। आज का टॉपिक है बच्चे जो खुद को चोट पहुंचाते हैं तो पेरेंट्स उन्हें कैसे संभालें, क्या करें। एक 14-15 साल की लड़की जब अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाती तो चाकू से हाथ काट लेती है और माँ दर्द में और पेन में लगभग चीखते हुए उस पर बरस पड़ती है। क्या कर लिया, क्यों मुझे मार रही है, मेरा भी तो ख्याल कर। उसे पता नहीं वो क्या करे। हमें समझना होगा इस वक्त बच्चा आपके अटेंशन नहीं मांग रहा। कोई बच्चा अगर अपने आप को हार्म पहुंचा रहा है वो अटेंशन के लिए नहीं कर रहा, वो बताना चाहता है कि मैं पेन में हूँ। उसका शरीर कह रहा होता है मुझे रोको मत, मुझे समझो, मगर हम लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। हमें समझना होगा कि ऐसे मोमेंट्स में क्या करें। कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या करें, तो पहले अपना लेक्चर उस वक्त ना दें। कोशिश करें उसके साथ होने की, ना समझाएं, ना डराएं, ना ही कुछ और इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू करें। सिर्फ उसके पास जाए। अगर तो उसे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है वो करें चुपचाप। अगर वो अलाउ करे उसको हक करें, अगर ना करे चुपचाप बाहर साथ में बैठ जाएं। कई बार कंपेनियनशिप प्रेजेंट होना ही बहुत बड़ी हीलिंग होती है और उस वक्त उसे वही चाहिए है। आप देखेंगे जब आप उसे जज करना बंद करते हैं, जब आप उसे इस तरह से लेक्चर देना बंद करते हैं तो धीरे धीरे उसके हाथ पर नया कट बनना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे पुराने जख्म जो हैं वो भरने शुरू हो जाएंगे। हमारी परेशानी ये है, एज अ पेरेंट मैं बोल रही हूँ, कि हमारी वो ट्रेनिंग ही नहीं है कि हम इस तरह के मामलों में कैसे डील करें। अपने घरों में आप सबने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि कोई छोटा बच्चा गिर गया तो उससे डांट लगाते हुए उसकी केयर की जाती है। यहाँ पर होता ये है कि बच्चा अकेला महसूस करने लग जाता है और वो फिर अगली बार से अपनी चोट, अपना दर्द अपने पेरेंट्स से छुपाना शुरू करता है। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है और आजकल हम अक्सर सुनते हैं बच्चों की इस तरह की सेल्फ हार्म की कहानियाँ। एज अ थेरेपिस्ट भी मैं बहुत सारे ऐसे केस डील कर रही हूँ जो टीनेज में हैं और किसी ने इधर उधर ब्लेड मार ली और घर वालों को लगता है कि ये अटेंशन लेने के लिए कर रहा है या कर रही है। बहुत आराम से आपको ये समझना होगा कि अटेंशन लेने के लिए कोई बच्चा सेल्फ हार्म नहीं करता। वो सेल्फ हार्म कर रहा है, अपना पेन बताना चाहता है और उसे लग रहा है कि उसका पेन कोई सुन नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है। उसको सुनने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है और पर्टिकुलर उस मोमेंट में लेक्चर ना दें। मैं बार बार कह रही हूँ, लेक्चर ना दें, डांटे नहीं, डराए नहीं, उसे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। उस वक्त सिर्फ प्रेजेंट हो जाएं उसके साथ में, उसे ये महसूस कराएं कि जो भी हुआ उसे हम मिलकर निपटेंगे, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उसे अकेला महसूस ना होने दें। ये विश्वास धीरे धीरे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाएगा कि मैं अपनी बातें अपनी माँ को, पिता को, भाई को, बहन को या किसी भी रिश्तेदार को जिनके साथ जिस वक्त वो है, जिसके साथ वो एक कंफर्ट जोन में आ जाएगा। खास तौर पर ऐसे मोमेंट्स में माँ ही नज़दीक होती है, उनसे वो कर पाए, अपना दर्द बांट पाए, अपना दर्द शेयर कर पाए। आपको ही कदम उठाना पड़ेगा एज अ एडल्ट, एज अ मदर, एज अ पेरेंट।
आप बड़े हैं, समझदार भी हैं और आपको अपने बच्चे की चिंता भी है। तो बी साइलेंट, बी काम, बी प्रेजेंट, बस उसके साथ हो जाए उस वक्त। थैंक यू।